Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. In today's video, I'll tell you the translation of unit number 9, All is not lost. सब कुछ रहेगा नहीं गया है. I'll also tell you the meanings of the difficult words. With the help of these meanings, you can translate the whole unit by your own self. Okay, now let's begin with the very first paragraph. It was the beginning of my profession as a nurse. ये बतौर नर्स मेरे पेशे का आगाज़ था. I worked in the intensive care unit ICU of the neurology ward. मैं असाबी अमराज के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट ICU में काम करती थी. As a young professional, I wished to save the world. एक नौजवान माहर पेशावर के तौर पर मैं तमाम दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. मैं मरीज़ों को तबाहकुन हादसात से तेज़ी से सेहतयाब होता देखने के लिए बेताब रहती थी. Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. ताहम ऐसे अफराद जो शदीद असबी ख़राबियों का शिकार होते उनकी देखभाल करते हुए मुझे दुख होता था. Students, here the word beginning means आगाज़ या इब्तदा, प्रोफेशन पेशा, इंटेंसिव केयर यूनिट ICU इंतहाई निगहदाश्त यूनिट, प्रोफेशनल पेशावर, विश्ड ख्वाहिश करना या चाहना, एक्साइटेड बेचैन या बेताब, पेशेंट्स मरीज़, रिकवरीज सेहतयाबी, डिवास्टेटिंग तबाहकुन, स्ट्रक मुतासिर, एक्यूट शदीद, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर असाबी अमराज. Now students, move to paragraph number 2. One day, standing at the bedside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. एक दिन एक नौजवान दोशीज़ा के बिस्तर के पास खड़ी मैं हैरत से सोच रही थी कि क्या ये दूसरों की तरह जल्द सेहतयाब हो जाएगी. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. एक मसरूफ़ सड़क अबूर करने के दौरान तेज़ रफ्तार बस से टकराने से हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर गहरे ज़ख्म आए थे. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. मैंने इसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और कई तरह से इन्हें वर्जिश कराने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ. Also I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलवाया और उससे बातें कराईं, ये सोचते हुए कि किसी करीबी अजीज़ की आवाज़ से मुमकिन है कि उसके तकरीबन मुर्दा असाब में तहरीक पैदा हो जाए, हरकत पैदा हो जाए. She could see but not talk. वो देख सकती थी मगर बातें नहीं कर सकती थी. Her eyes showed a certain helplessness. उसकी आँखों से बेबसी छलक रही थी. I could read her mind through her eyes. मैं उसकी आँखों से उसका ज़हन पढ़ सकती थी. Perhaps she wanted to say, please help me. शायद वो कहना चाहती थी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें. Students, in this paragraph, here the word bedside means बिस्तर के करीब, wondered हैरान होना, recovery सेहतयाबी, received सहना या पाना, severe शदीद या गहरी, इंजरीज़ चोटें, बिज़ी मसरूफ़, लाइफलेस बेजान, सेवरल कई या मुख्तलिफ, इन वेन बेफ़ायदा, वॉइस आवाज़, एक्टिवेट हरकत में आना, नियरली तकरीबन, डेड न्यूरॉन्स मुर्दा असाब, सर्टन ख़ास या यकीनी, हेल्पलेसनेस
मायूसी या नाउमीदी, परहैप्स शायद या गालबन। नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 3। A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle. एक साथी नर्स मेरे करीब आई और पूछा, राहीला तुम क्या कर रही हो? एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. पहले तो अपने साथ काम करने वाली नर्स के बेबसी के इजहार पर मबनी तबसरा सुनकर मुझे शदीद सदमा हुआ। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका जहन इसकी बहन की आवाज़ सुन सके। ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू एंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज। मज़ीद ये कि मैं इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके बाजू और टांगों को मुनासिब वर्जिश करा दूँ। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। शायद इससे इसे आम इंसानों की तरह चलने में मदद मिल सके। मीनवाइल इस दौरान अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन। ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आए। He gave me an ironic smile and said, उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और कहा, If you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक मरीज़ पर सर्फ कर देंगी तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए और नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज़ गो एंड सी द अदर पेशेंट्स। मेहरबानी करके जाएं और दूसरे मरीज़ों को देखें। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर। हमें इस लड़की के बारे में ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक डैट शी कैन एवर वॉक अगेन। मेरा ख्याल नहीं कि वो दोबारा कभी चल सकेगी। स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ द वर्ड फेलो मीन्स साथी, फाइट लड़ना, लॉस्ट बैटल हारी हुई जंग, कुलीग साथी, होपलेस नाउमीद, कमेंट तबसरा, ब्रेन दिमाग, इंश्योर यकीनी बनाना, नॉर्मल मामूल की कैफियत, मीनवाइल इस दौरान, सीनियर मुकद्दम या बड़ा, आयरॉनिक स्माइल तंजिया मुस्कुराहट, रिक्रूट भर्ती करना, होप उम्मीद, थिंक सोचना। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 4। आई वॉज अपसेट। मैं परेशान थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। मरीज़ा को बग़ैर देखभाल के छोड़ने की हदायत दुरुस्त मालूम नहीं होती थी। आई न्यू डैट she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. मैं जानती थी कि उसके असाब बुरी तरह मुतासिर हुए थे, ताहम उसे मौका मिलना चाहिए था। An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. मुझे अंदर कहीं से आवाज़ आई, इसके लिए एक बार और कोशिश करो। स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ द वर्ड अपसेट मीन परेशान, एडवाइस नसीहत या मशवरा, अनअटेंडेड तन्हा जिसे जिसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो, राइट ठीक, सफ़र्ट मुब्तिला होना, मेजर बड़ा, न्यूरल डैमेज असाबी नुकसान, इनर वॉइस अंदर की आवाज़ ज़्यादा गहराई में। Now students move to paragraph number 5. I went to the senior nurse. मैं सीनियर नर्स के पास गई and told her that I wanted to help this patient and work for her more closely. और उसे कहा कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ और इसके साथ ज़्यादा करीब होकर काम करना चाहती हूँ। The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked,
that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. सीनियर नर्स ने मुझे इंतहाई हैरत से देखा और कहा कि इसे इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से अहकामात मिले हैं कि इसे जनरल वार्ड मुंतकिल कर दिया जाए। The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. डॉक्टरों का ख्याल था कि इसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद नहीं और दूसरे मरीज़ों के लिए बिस्तर खाली किया जाना चाहिए। I was shocked to hear this. मुझे ये सुनकर सदमा हुआ। The patient's family also requested me to help them fight the case. मरीज़ा के अहले खाना ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि इस सूरत हाल से लड़ने में उनकी मदद करूं। Something needed to be done. कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मैं अपनी मरीज़ा को हारी हुई लड़ाई खुद लड़ने के लिए तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। I made up my mind to risk my career and help the patient. मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी मुलाजमत दाव पर लगा दूंगी और इस मरीज़ा की मदद करूंगी। I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. मैंने सीनियर डॉक्टर्स से दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान बेबस मरीज़ा की देखभाल करने की इजाज़त दे दें। Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. किसी न किसी तरह मैं मरीज़ा को ICU में रखने में कामयाब हो गई। Students, in paragraph number 5, the word closely mean करीब से, utter surprised इंतहाई हैरत से, remark कहना या राय, orders हुक्म अहकामात, शिफ्ट मुंतकिल करना, होपलेस मायूस कुन लाचार या नाउमीद, स्पेयर्ड खाली करना, शॉक्ड सदमा, रिक्वेस्टेड दरख्वास्त करना, रिस्क ख़तरा मोल लेना, कैरियर मुलाजमत, समहाउ किसी न किसी तरह से, स्टे क़याम करना या ठहरना। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 6। I continued to work on हीरा। मैंने हीरा पर काम जारी रखा। But she was not making much recovery. मगर वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही थी। I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. उसे बिस्तर पर काबिले रहम हालत में देखकर मैं उसकी तरह खुद को भी बेबस महसूस करने लगी। Could I be able to justify my stance before the senior doctors? क्या मैं सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपने रवैये को दुरुस्त साबित कर सकूँगी? I did not lose hope. मैंने उम्मीद तर्क ना की, उम्मीद छोड़ी नहीं। I continued to work with patients and kept doing exercises with her. मैंने सब्र से काम जारी रखा और इसे वर्जिशें कराती रही। Gradually I could see her making a slight recovery. मैंने उसे बतदरीज मामूली सा बेहतर होते देख सकती थी। One day, एक दिन, I was thrilled to see she lifted her little finger. उसे छोटी उंगली उठाते देखकर मैं बहुत पुरजोश हो गई। All was not lost. तमाम कोशिशें रायगा नहीं गई थीं। Students, in this paragraph, the word continued means जारी रखना। Miserable state काबिले रहम हालत। Justify साबित करना। Stance रवैया या मौक़िफ़। Lose खोना
होप उम्मीद, पेशेंस सब्र, ग्रेजुअली बतदरीज, स्लाइट थोड़ा सा या हल्का, थ्रिल्ड पुरजोश होना। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 7। I was sent on a 3 months training course to कराची। मुझे 3 माह के तरबियती कोर्स पर कराची भेज दिया गया। I made all possible attempts to leave my patient in good hands। मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में देने की हर मुमकिन कोशिश की। I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another। मैं 3 माह बाद जब वापस आई तो अपनी मरीज़ा के बिस्तर पर किसी और को देखा। My feet froze to the ground। मेरे कदम ज़मीन पर जम के रह गए। I did not have the courage to ask what happened। मुझे ये पूछने का हौसला ना हुआ कि क्या हुआ। Students, in this paragraph the word possible means मुमकिन, attempts कोशिशें, returned वापस आना, patient मरीज़, froze मुंजमद हो गए या जम गए, courage हिम्मत या हौसला। Now move to paragraph number 8। As I stood near the bed with several questions popping in my mind। जब मैं ज़हन पर दस्तक देते कई सवालात के साथ इस बिस्तर के करीब खड़ी थी। I felt a gentle pat on my shoulder। मैंने मुझे अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस हुई। I turned around and see a young woman smiling at me। तो मैंने मुड़कर देखा तो एक नौजवान खातून मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। Are you looking for your patient? क्या आप अपनी मरीज़ा तलाश कर रही हैं? She said, उसने कहा, and gave me a big hug। और मुझे ज़ोर से गले मिली। Thank you for everything you did। आपने मेरे लिए जो कुछ किया सब के लिए आपका शुक्रिया। She said and gave I know you did not allow them to make me। Now move to next page। Lead a crippled life। मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें इजाज़त ना दी कि वो मुझे अपाहज की ज़िंदगी गुजारने दें। Students, hear the word several questions कई सवालात। Popping झांक रहे, जेंटल पैट हल्की सी थपकी या नरम थपकी, क्रिपल्ड लाइफ अपाहिज की ज़िंदगी या अपाहिज। नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 9। आई स्टूड स्टिल। मैं साकित खड़ी थी। Until her family came around with big smiles on her faces। यहाँ तक कि उसके ख़ानदान के अफराद मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए जबकि उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी। थैंक्स टू अल्लाह, शुक्र है खुदा का। She was my patient। वो मेरी मरीज़ा थी। Standing and walking on her feet। वो मेरे सामने खड़ी थी और अपने कदमों पर चल रही थी। I could not recognize her without the machinery and tubes around her body। उसके जिस्म के इर्द गिर्द मशीनों और ट्यूबों के बगैर मैं उसे पहचान नहीं सकी। She walked on crutches। वो बैसाखियों से चलती थी। Which she would leave in a few months। जिन्हें वो चंद महीनों में छोड़ सकती थी। I was glad that my efforts bore fruit। मैं बहुत खुश थी कि मेरी मेहनत बराबर साबित हुई। But most of all मगर सबसे ज़्यादा I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle। मुझे इस बात की खुशी थी कि अल्लाह ताला ने हारी हुई लड़ाई जीतने में मेरी मदद की थी। Students, in this paragraph the word still means साकत, until यहाँ तक के, around इर्द गिर्द, big बड़ा, smiles मुस्कुराहटें,
फेसेस चेहरे, रिकॉग्नाइज पहचानना या शनाख्त करना, मशीनरी मशीनरी निज़ाम, क्रचेस बैसाखियाँ, ग्लैड खुश, एफर्ट्स कोशिशें, लॉस्ट बैटल हारी हुई जंग। नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 10। She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. वो और उसके अफराद खाना मेरे साथ गहरी दोस्ती के बंधन में बंध गए। I was humbled by their sense of gratitude towards me. अपने लिए उनके एहसासमंदी के जज्बात देखकर मैं आजिज़ हो जाती थी। I felt a sense of renewed strength in me. ये नई बातनी क़ुव्वत महसूस होने लगी। Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह। I was proud to be a nurse. मुझे नर्स बनने पर फ़ख्र था। स्टूडेंट्स, द वर्ड कंसीडरेबल मीन्स काबिल ज़िक्र, बॉन्ड बंधन, फ्रेंडशिप दोस्ती, हम्बल्ड आजिज़, ग्रेटिट्यूड एहसानमंदी या शुक्रगुजारी, सेंस एहसास, स्ट्रेंथ क़ुव्वत या ताकत, विल मर्ज़ी या इरादा, वे रास्ता। Now I hope students the translation of unit number 9 all is not lost is cleared, and if there is any confusion in your mind then you can ask in comment section, and if you like my video then share it with your friends, and also subscribe my YouTube channel Malik Science Academy and press the bell icon for notifications. You can also visit my Facebook page Malik Science Academy. Okay students, we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.